टीवी न्यूज। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत एक रिसोर्ट में अचानक बाघ प्रवेश कर गया, जहां वीडियो वायरल होने के बाद वन्यजीव प्रेमियों की व्यापक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। वन्यजीव प्रेमियों ने बाघों को निजी परिसरों के अंदर जाकर बैठ जाने और बाघों की टेरिटरी में निजी निर्माण होना दोनों को वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा बताते हुए इस पर गहरी चिंता जाहिर की है। वही इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में बड़े पैमाने पर पर्यावरण एवं वाइल्ड लाइफ एक्ट की अवहेलना करते हुए निर्मित होटल और रिसोर्ट के मामले को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। वही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाघ T37 जिसे बमीरस सन के नाम से भी जाना जाता है, जिसने धमोखर बफर जोन में एक वैन का शिकार किया और कुछ ही दूरी पर पार्क एरिया में स्थित समोद सफारी रिसोर्ट में जाकर एक कॉटेज के बरामदे में बैठकर आराम फरमाने लगा। लेकिन गनीमत ये थी कि उस वक्त रिसोर्ट में कोई कर्मचारी नहीं था, नहीं तो बाघ के हमले की कोई बड़ी घटना घट सकती थी। एवं रिसोर्ट में बाघ की मौजूदगी की सूचना मिलते ही BTR के कर्मचारियों ने हाथियों के जरिए रेस्क्यू करके बाघ को जंगल की तरफ खदेड़ दिया गया है। वन जीव प्रेमियों और वन जीव संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इसे वन जीवों के स्वतंत्र विचार में हस्तक्षेप माना है और शासन प्रशासन से मांग की है कि बांधवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत भारी संख्या में गैरकानूनी ढंग से निर्मित होटल एवं रिसोर्ट की समुचित जांच आवश्यक है। लेकिन उनकी मौतों का कारण जानवरों की आपसी फाइट बताकर कोरम पूरा कर लिया जाता है। आखिर कब जंगली जानवरों की हो रही निरंतर मौतों पर लगाम लगेगी एवं सुप्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क का क्षेत्र कब इन रसूखदारों से मुक्त होगा और कब जंगली जानवर पार्क एरिया में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वही 11 वर्ष पूर्व बांधवगढ़ के इतिहास में तत्कालीन कमिश्नर हीरालाल त्रिवेदी ने बांधवगढ़ के होटल एवं रिसोर्ट की वैधानिकता की जांच और भौतिक सत्यापन कराने के लिए टीम गठित की थी एवं जांच के बाद लगभग 35 होटल्स और रिसोर्ट्स को नोटिस दिया गया था, जहां नोटिस मिलते ही टूरिज्म हल्के में सुनामी की तरह भूचाल ही आ गया और टूरिज्म लाभी ने आनन फानन में कमिश्नर हीरालाल त्रिवेदी का स्थानांतरण कराकर इस मसले को ठंडे बस्ते में डलवा दिया, जहां आए दिन पार्क क्षेत्र में हो रही घटनाओं को लेकर लोग एक ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं एवं अधिकार संपन्न विशेषज्ञों का एक दल इस बात की जांच करके देखे कि क्या ये निर्माण नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। एवं इस पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट एडवोकेट वंदना द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में कोर एरिया से सटकर कई होटल और रिसोर्ट बने हुए हैं, जहां वह स्थान कभी बाघों के मुक्त विचरण के क्षेत्र थे और अब उनमें बड़े बड़े होटल एवं रिसोर्ट बना दिए गए हैं एवं पर्यटन का व्यापार चल रहा है। यही वजह है कि कई बार बाघ इन निजी परिसरों के अंदर चले जाते हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। एवं वन जीव प्रेमी पत्रकार आशीष महर्षि का कहना है कि टूरिज्म लॉबी के ज्यादातर चेहरे सीधे तौर पर राजनीतिक रसूख वाले परिवारों से संबंध हैं, जो सीधे तौर पर राजनीतिक से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने भी अपने अपने राजनीतिक आका पाल रखे हैं। यही वजह है कि उनको राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में काला पीला करने की अनुमति आसानी से मिल जाती है एवं वर्षों से रिसोर्ट मालिकों ने अपने मालिकाना हक से कई ज्यादा जंगल की जमीनें को भी दबा रखा है, लेकिन इसकी कभी जांच नहीं होती। जहां कार्रवाई की बात तो दूर है एवं कुछ साल पहले एक जनप्रतिनिधि के रिसोर्ट में मृत बाघ पाया गया था और आए दिन नेशनल पार्क के अंदर जंगली जानवरों की मौत हो जाने के अनेकों मामले सामने आते रहते हैं। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। नेशनल पार्क में आज से 10 साल पहले एक त्रिवेदी जी थे अधिकारी, जिन्होंने इस पर एक्शन लिया था कि जितने भी कोर एरिया से सटकर जो रिसोर्ट बनाए गए हैं उन पे कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया था। वो नोटिस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज उसकी क्या स्थिति है किसी को कुछ नहीं मालूम। इतना ज्यादा कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है कि आज हमारे बाघ को
रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए बाघ जंगल से रिसोर्टों के अंदर, कैंपस के अंदर आ रहे हैं, और जो खतरे की घंटी है, ये हमारी ही गलती है कि हमने बड़े बड़े आलीशान रिसोर्ट बना रखे हैं, उन बाघों के आवास स्थल को पूरा घेर दिया है। आखिर वाइल्ड एनिमल जाएं तो कहाँ जाएं? निश्चित रूप से एक बार फिर ये विचार करने की आवश्यकता है कि हमको वो क्षेत्र खाली करना पड़ेगा जो वास्तव में हमारे वाइल्ड एनिमल्स के विचरण का केंद्र है, बाघों का आवास स्थल है। जब तक हम उस जगह को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक एक तो मानव के लिए भी वो खतरनाक है। ये तो अच्छी बात है कि बाघ रिसोर्ट के बरामदे पे बैठा रहा और कोई कर्मचारी वहां से गुजरा नहीं, अदरवाइज वो अटैक करता, और नाम आता ये कि बाघ ने एक व्यक्ति के ऊपर अटैक कर दिया। बांधवगढ़ का इतिहास इस बात का गवाह है, और 96 से जब से मैं काम कर रही हूँ तब से मैं ये देख रही हूँ कि कभी भी बाघ आगे आकर के किसी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं करता, जब तक कि हम उसके आवास स्थल में जाकर के उसके अमन चैन में कोई दखलंदाजी उत्पन्न ना करें। महुआ बीनने वालों के ऊपर अटैक तब होता है जब व्यक्ति कोर एरिया में जाकर के और वहां महुआ बीनता है जाकर के, या फिर लकड़ी काटने के लिए कोर एरिया में घुस जाता है, तब किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक होता है। कोई इंसिडेंट कभी भी हमारी गलती के, हम अगर गलती ना करें तो हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटित हो सकती। जंगल के अंदर कितने वनग्राम थे, क्या कभी सुना था किसी ने कि बाघ ने सोते हुए व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया? नहीं सुना। आज क्यों हमको ये सब घटनाएं सुनने को आती हैं? उसका एक मूल कारण यही है कि हमने बाघों के आवास स्थल में दखलंदाजी की है। हमारी आप सबसे, हर व्यक्ति से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हम वाइल्ड एनिमल्स के किसी भी आवास स्थल पे कोई दखलंदाजी ना करें। हम अपने दायरे में रहें, वो अपने दायरे में रहें। फिर देखिए कैसे कोई एनिमल किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करेगा। और जो जांच पड़ताल ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं, उनकी जांच की जाए, और जिन्होंने अवैध अतिक्रमण करके और जंगलों को साफ किया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं एक वन्यजीव प्रेमी हूँ, मैं तो इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर हम क्योंकि देखिए मानव, वन और वन्य प्राणी तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज जो स्थिति निर्मित हो रही है, आज कोरोना की स्थिति किस बात का गवाह है? आज प्रकृति जो अभी बीच में बादल गरजे, पानी गिरा, ये प्रकृति हमसे कुछ संदेश कहना चाह रही है। हमने चारों तरफ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हमें हमारे दायरे में रहने के लिए जगह दी प्रकृति ने, लेकिन हमने तो प्रकृति के साथ ही छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। हमने प्रकृति के साथ जो वन्यजीव रह रहे हैं, उनके ऊपर उनके आवास स्थल के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, पूरा कंक्रीट का जंगल बना डाला। तो ये एक ऐसी स्थिति, ये एक संकेत है। बाघ हमारे क्षेत्र के अंदर घुस रहा है, हमारे रिसोर्ट के अंदर घुस रहा है, किसी के फार्म हाउस में घुस रहा है, तो ये सारी चीजें किस बात का संकेत हैं? हमें उनके आवास स्थल को खाली करना पड़ेगा। हमें जंगलों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करें, उतना ही हमारे जीवन के लिए तो आवश्यक है ही, और हमारे एनिमल्स के लिए भी आवश्यक है। देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से सट करके बहुत सारे रिसोर्ट्स बने हैं। ये मुद्दा लंबे समय से उठाया जाता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है कि पॉलिटिकल संरक्षण के कारण उस पर न कभी जांच होती है, न कभी कार्रवाई होती है। थोड़ी बहुत चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन फिर से उच्च स्तरीय हाई लेवल दबाव पड़ता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है। वन्य प्राणी आए दिन ये जब कोई बड़ी घटना होती तब सामने आती, नहीं तो बहुत सारे जानवर, छोटे जानवरों से लेकर के बड़े तक इन निजी निर्माणों के भीतर, इन बाड़ों के भीतर जाते रहे हैं। पिछली बार तो एक टाइगर भी मृत पाया गया था एक निजी परिसर के अंदर, लेकिन फिर भी प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंगता है, देख करके भी अनदेखा करने की कोशिश होती है। अभी जो बफर एरिया के एक रिसोर्ट में किल करने के बाद टाइगर वहां जा कर के आराम करता हुआ देखा गया, उसका वीडियो और फोटो वायरल हुए,
तो वन्य प्राणियों के संरक्षण से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की, वन्य जीव प्रेमियों की व्यापक प्रतिक्रियाएं सामने आई और सबने एक स्वर से कहा है कि ये वन्य जीवों के सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही गंभीर मसला है और इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो भी प्रतिबद्ध हैं उनको सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है हमारे उमरिया जिले का राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और उस उद्यान की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो पार्क है और यहाँ पे जो रिसोर्ट्स बने हैं वो जंगल के अंदर बने हुए हैं। जो भी प्राइवेट लैंड थोड़ी बहुत बची थी उनके अंदर बची हुई और बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट्स हैं जिसको आप देखेंगे कि लगेगा कि ये वन भूमि में बने हैं कि नजूल भूमि में और 5-5, 10-10 एकड़ की उस पे है एरिया में बने हैं और बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके रिसोर्ट्स के अंदर और कोई इस तरीके से वो लोग फेंसिंग भी नहीं कर पाए हैं किए हैं या बड़े बड़े बाड़े नहीं लगाए हैं जिससे कि जो जंगली जानवर हैं खासकर जो हिंसक प्रकृति के जानवर हैं वो आने से उन्हें रोका जा सका। ये इन लोगों की चूक है और प्रबंधन भी इस बात को नहीं देखा है कि ये जो VTR के अंदर उसके बिल्कुल घने जंगल के अंदर इतने बड़े बड़े रिसोर्ट्स बना दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से जो आज ये पता चला कि एक बाघ जो एक रिसोर्ट्स के अंदर पाया गया है, अच्छा हुआ कि वहाँ पे जो लोग कर्मचारी थे, सजग थे, उन्होंने किसी भी प्रकार से हटा दिया है और कोई जनहानि नहीं हुई। तो निश्चित रूप से यदि जनहानि होती तो उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल हो सकती थी क्योंकि ये विश्वविख्यात एक प्रकार से सैलानियों का पार्क का मतलब यहाँ आते हैं लोग और अपने बंगाल टाइगर जो बड़ा फेमस है बांधवगढ़ का उसको देखते हैं। आज की जो घटना घटी है निश्चित रूप से सावधानी में चूक है। हम पार्क प्रबंधन से भी आग्रह करते हैं कि वो लोग जो रिसोर्ट्स के मालिक हों उनको निर्देशित करें कि किसी भी प्रकार से उनके रिसोर्ट्स के अंदर ये इस प्रकार के शेर, भालू, चीता ना आए, उसके लिए वो सुरक्षा व्यवस्था करें और सुरक्षा व्यवस्था में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये जो वन प्राणी हैं उनको किसी प्रकार से चोट न पहुँचे। आज की घटना निश्चित रूप से हमको सबक देती कि भविष्य में हम अपने आप में और रिसोर्ट मालिक और पार्क प्रबंधन सचेत। 5/5/2021 को प्रातः सूचना प्राप्त होने पर कि एक बाघ परिक्षेत्र धमोकर बफर अंतर्गत ग्राम मरधरी स्थित समुद्र रिसोर्ट के एक कॉटेज में पीछे बैठा हुआ है। जाकर देखा तो पाया कि यह बाघ T37 नामक नर बाघ है जिसको फरवरी माह में उपचार हेतु कैप्चर किया गया था व मार्च 28 को इंक्लूजर से रिलीज कर दिया गया था। इसके उपरांत यह बाघ परिक्षेत्र ताला के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ कलवा परिक्षेत्र के अकड़ावा से होता हुआ अपने पूर्व के स्थान में वापस आ गया है जो जहां ये पहले रहा करता था। कल देखने पर यह पाया कि इसका पेट कल 5 तारीख को देखने पर पाया कि इसका पेट खाली है व इसने एक किल को किया हुआ है जो कि समुद्र रिसोर्ट के चेन लिंक के पास में ही पड़ा हुआ है और इसके बैठने और किल के बीच की दूरी 30 से 40 मीटर के थी और संभवतः यह लग रहा था कि रात में यह बाघ अपने किल को खाएगा। कल शाम को जाने से पूर्व परिक्षेत्र अधिकारी धमोकर द्वारा किल के निकट कैमरा ट्रैप लगा दिया गया था एवं आज दिनांक को जाकर देखा तो पाया कि बाघ द्वारा किल को आधा खा लिया गया है एवं बाघ दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बाघ के अगले बाएं पांव में थोड़ी सूजन प्रतीत होती है जिसके कारण वह थोड़ा लचक कर चलता है। संभवतः यह बाघ किल खत्म करके वापस जंगल की तरफ लौट जाएगा। इस दौरान बाघ की निगरानी दिन में हाथियों के द्वारा व रात्रि में वाहन गश्ती दल द्वारा की जा रही है।